नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी अतुल। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और विपक्ष पूरी तरह बेचैन नजर आ रहा है। गणतंत्र दिवस पर तेजस्वी की गैर मौजूदगी, लालू तेजस्वी का साथ ना दिखना, कांग्रेस और आरजेडी के बीच बढ़ती दूरी और पार्टी के अंदर उठते सवाल, इन सभी मुद्दों ने विपक्ष को हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आरजेडी अब एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई और तेजस्वी अपने दबदबे के लिए संगठन और रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने के संकेत ने महागठबंधन की नींव को हिला दिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव के हर कदम, हर बयान और हर गैर मौजूदगी पर सत्ता पक्ष की नजर टिकी हुई है। तो क्या कुछ हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार के टॉप हेडलाइंस पर। आरजेडी में अंदरूनी हलचल, गणतंत्र दिवस पर तेजस्वी की गैर मौजूदगी चर्चा में। बिहार में टूटता महागठबंधन, कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने के दिए संकेत। आरजेडी में तेजस्वी युग शुरू होते ही सवालों की बौछार। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही तेजस्वी की बढ़ी चुनौतियां। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी के लालू के साथ नजर न आने को लेकर। राष्ट्रीय जनता दल के नए बॉस बने तेजस्वी यादव गणतंत्र दिवस पर अचानक गायब नजर आए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होने के बावजूद वो पार्टी कार्यालय, राबड़ी आवास और अपने खुद के आवास पर दिखाई नहीं दिए। इस दौरान राजद के सुपर बॉस लालू यादव ने राबड़ी आवास और तेजस्वी यादव के घर दोनों जगह झंडा फहराया। राजद की ओर से पोस्ट किए गए ध्वजारोहण वाले वीडियो में भी तेजस्वी कहीं नजर नहीं आए। हालांकि उन्होंने देश और बिहार की जनता को गणतंत्र दिवस की बधाई जरूर दी, लेकिन लालू यादव के साथ उनका नहीं दिखना कई सवाल खड़े कर रहा है। अब लोग ये सोचने लगे हैं कि क्या पार्टी की कमान मिलने के बाद तेजस्वी यादव लालू परिवार से दूरी बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। उनका ऐसा अचानक गायब होना, वीडियो में सामने नजर नहीं आना, प्रमुख अफसरों पर नजर ना आना पार्टी के अंदर भी हलचल पैदा कर रहा है और विपक्षी दल इसे पार्टी में अंदरूनी फूट और नेतृत्व को लेकर उठ रहे विवादों के तौर पर देख रहे हैं। तेजस्वी की गैर मौजूदगी ने ये साफ कर दिया कि उनके व्यवहार और कदमों पर अब ज्यादा निगाह रखी जा रही है और पार्टी की एकता और भविष्य को लेकर नई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि अब इसको लेकर क्या कुछ आएगा सामने, लालू और तेजस्वी साथ क्यों नहीं थे और क्या तेजस्वी सचमुच दूरी बना रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच संबंध धीरे धीरे टूटते हुए नजर आ रहे हैं और राजनीतिक माहौल में इसके असर साफ दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस विधायकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में विधायकों ने अपने विचार खुलकर रखे और पार्टी आलाकमान को भरोसा दिलाया कि वो आगे चलकर संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से एक्टिव है। बैठक में चर्चा हुई कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अब आरजेडी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और अगले चुनाव को अकेले लड़ने की रणनीति बनानी चाहिए, ऐसी खबरें आ रही है सूत्रों के मुताबिक। आपको बता दें, वाल्मीकि नगर के विधायक सुरेंद्र प्रसाद ने इस बैठक के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस अब अगले चुनाव अकेले लड़ेगी और इसके लिए राहुल गांधी ने अपनी सहमति दे दी है, ऐसा उनकी तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया कि पार्टी विधायकों ने यह सोचकर अपनी राय रखी कि संगठन को मजबूत करने और बेहतर परिणाम पाने के लिए अब आरजेडी से संबंध तोड़ना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस विधायकों ने भरोसा दिलाया कि एनडीए की ताकत के बावजूद वो अपने क्षेत्र में जीत हासिल करके पार्टी को मजबूती देंगे और कहीं नहीं जाएंगे। वहीं आरजेडी ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। इससे साफ हो गया कि दोनों पार्टियां अब अलग अलग रास्ते पर चल रही हैं और उनकी रणनीतियां अलग हो गई हैं। चनपटिया के विधायक अभिषेक रंजन ने हालांकि कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक आरजेडी से संबंध तोड़ने की कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है, यानी कि कांग्रेस में भी अलग अलग दो गुट बंटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी सभी संकेत ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच दूरी बढ़ रही है। विधायकों का इस तरह बयान आना, हालांकि कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस और आरजेडी के बीच तालमेल टूटने लगा है।
कांग्रेस संगठन को मजबूत करने, अपने उम्मीदवारों को सफल बनाने की तैयारी में है और आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ते हुए किस तरह अपने राजनीतिक दांवपेच खेलती है अगर सचमुच महागठबंधन टूटता है, जिस तरह से उनके विधायक का कहना है, और आरजेडी के खिलाफ अपनी स्थिति को किस तरह से मजबूत कर पाती है या नहीं। बात करते हैं अगली खबर की। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब उनकी छवि और फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि तेजस्वी ने पार्टी में अपने दबदबे के लिए परिवार और संगठन के बीच फूट और कलह बढ़ाई। डॉक्टर निखिल आनंद ने बयान जारी करते हुए कहा कि तेजस्वी को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का आरजेडी का निर्णय एक परिवार की पार्टी का स्वाभाविक निर्णय है। आरजेडी अब तेजस्वी एंड कंपनी की जागीर बन जाएगी, जिसका अब भगवान ही मालिक होगा। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में रणनीतिक रूप से अपने पूर्व मुख्यमंत्री माता पिता लालू राबड़ी को प्रचार से अलग रखा और तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को बाहर करवा दिया, जिससे पार्टी के अंदर असंतोष और विरोध बढ़ा। अब आरजेडी के कुछ विधायक और नेता उनके मनमाने फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं और ये डर जताया जा रहा है कि अगर इसी तरह का दबदबा बना रहा तो पार्टी का जनाधार और राजनीतिक वजूद और भी ज्यादा कमजोर हो सकता है। बाहर से नया दिखता है, लेकिन अंदर वही पुराना ढांचा और पुरानी गलतियां बनी हुई हैं आरजेडी के अंदर। तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी के भविष्य को लेकर अब चिंताएं तेज हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कदम आरजेडी को आगे बढ़ाने के बजाय नुकसान तो नहीं पहुंचा बैठेगा। और बीजेपी यही हमला कर रही है कि तेजस्वी को जिम्मेदारी तो सौंप दी गई है, उन्होंने अपने भाई बहन को निकलवा दिया, पार्टी पूरी तरीके से टूट चुकी है, लेकिन क्या तेजस्वी इस जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे, यह अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बात करते हैं अगली खबर की। राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया पोस्ट सत्य जितना परेशान होना था हो चुका। अब सत्य के विजय का दौर शुरू होगा। सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उनके राजनीतिक इरादों को साफ संकेत देता है। इस एक पंक्ति में आत्मविश्वास है और भविष्य की चुनौती छिपी हुई है। लालू प्रसाद यादव के बाद अब पार्टी की पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी के कंधों पर आ चुकी है। ये बदलाव देखने में भले ही स्वाभाविक लगे, लेकिन हकीकत में ये बेहद कठिन और दबाव से भरा हुआ है। अब राजद की हर जीत, हर हार और हर फैसले का सीधा हिसाब तेजस्वी से लिया जाएगा। राजद में नेतृत्व परिवार के भीतर सौंपे जाने की ये पहली घटना नहीं है, लेकिन ये पहला मौका जरूर है जब लालू प्रसाद यादव की छाया लगभग पूरी तरह से पीछे हो गई है, हट चुकी है। पहले कई फैसलों के लिए ये कहा जा सकता था कि अंतिम निर्णय लालू जी का था, ये परिस्थितियों की मजबूरी थी। अब ऐसा कहना आसान नहीं होगा। संगठन चलाना, रणनीति बनाना, गठबंधन तय करना और चुनावी दिशा तय करना, इन सब में आखिरी शब्द तेजस्वी यादव का होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर पार्टी हारी तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। राजनीतिक तौर पर यह उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। तेजस्वी यादव की हालिया पोस्ट और उनके बयानों से ये साफ झलकता है कि वो अब आक्रामक राजनीति के मूड में हैं। गांधी, लोहिया और अंबेडकर के विचारों का जिक्र करते हुए वो संदेश देना चाहते हैं कि वो गरीबों, पिछड़ों, दलितों और वंचितों की आवाज बनना चाहते हैं। ये राजद की पारंपरिक राजनीति से जुड़ा हुआ रास्ता है, लेकिन आज के दौर में सिर्फ नारों से काम नहीं चलने वाला। जनता नारों पर विश्वास नहीं करती। लोगों को भरोसा चाहिए, योजना चाहिए, विश्वास चाहिए कि तेजस्वी सिर्फ विरासत की राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि खुद फैसले लेने में सक्षम है, जो पिछले चुनावों में देखने को नहीं मिला। तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलन बनाने की है। परिवार हो, संगठन हो या गठबंधन के बीच पार्टी के पुराने नेताओं को साथ लेकर चलना, युवाओं को जोड़ना और सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाए रखना आसान काम नहीं है। साथ ही उन्हें सिर्फ सरकार का विरोध करने वाली राजनीति से आगे बढ़कर एक मजबूत विकल्प पेश करना होगा। अगर तेजस्वी समय रहते अपनी रणनीति पर गंभीरता से काम करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, जनता के बीच भरोसा कायम करने में सफल होते हैं, तो राजद को थोड़ी बहुत एक नई दिशा जरूर मिल सकती है। लेकिन अगर वो सिर्फ अभी भी बयानों और पुराने फॉर्मूले पर चलते रहे तो खतरा भी उतना ही बड़ा है। तब यह आशंका सच हो सकती है कि राजद राजनीतिक हाशिए पर जाती हुई दिखाई दे। ये दौर तेजस्वी के लिए मौका भी है, साथ ही साथ चुनौती भी और चेतावनी भी। लेकिन वो अपने पद पर खरे उतर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।
कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के लिए ये दौर सिर्फ पद मिलने का नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक क्षमता साबित करने की सबसे बड़ी परीक्षा है। जहां एक और सत्ता पक्ष उनके हर कदम पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं दूसरी ओर गठबंधन की राजनीति बिखरती हुई नजर आ रही है और पार्टी के अंदर भी बेचैनी कम नहीं है। अब तेजस्वी के सामने चुनौती साफ है, आरोपों और अटकलों से ऊपर उठकर संगठन को संभालना, सहयोगियों का भरोसा बनाए रखना और जनता का ये विश्वास दिलाना कि वो सिर्फ विरासत के नहीं बल्कि फैसले लेने वाले नेता बनने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि तेजस्वी यादव आरजेडी को नई दिशा देने में कामयाब होते हैं या बदलाव पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है। फिलहाल बिहार की सियासत में सभी की निगाहें तेजस्वी यादव पर टिकी हुई हैं। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।